मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफे के सबब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल हो गया है। डॉलर की कदर में ₹2.05 का रिकॉर्ड इजाफा Prices of essentials, especially vegetables, have skyrocketed in several parts of the country. सर अस्सलाम वालेकुम। सर आटा है? आटा है। बल्दिया टाउन कराची के रहायशी एम.आई. मीर एक सरकारी मुलाजिम है। वो इस यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा की अशिया लेने के लिए आए हुए हैं। मैं तो सोच के आया था आटे के बारे में और घी के बारे में। अब घी का बता रहे हैं कि घी है ही नहीं, तो आटा तो शायद कि अब कह रहे हैं कि है। असल बात है जो लोगों की बहुत सी ज़रूरियात में से एक अहम चीज़ घी और दूसरा आटा है। यूटिलिटी स्टोर ने भी हाल ही में काफ़ी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कुछ चीज़ें अगर सस्ती भी हैं तो स्टोर से गायब है। एक खाने को हम 4-4 दिन चलाते हैं, 5-5 दिन चलाते हैं और फिर भी पूरी नहीं पड़ रही और बहुत बुरी। और बिजली का बिल एक बिजली बन के बम बन के गिरता है। साल 2022 के इख्तिताम पर हफ्ते और महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। मुल्क के कई शहरों में रोटी तक लोगों के पहुंच से बाहर जा रही है। रोटी अभी 20 की मिलती है, पहले 12 रुपए की मिलती थी, अब ज़्यादा 8 रुपए रेट बढ़ा दिया। 3-4 दिन हुए सर, आते साथ बस तूफान की तरह रेट बढ़ गए। ऐसे है कि कुछ गरीब आदमी क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। 4500 का मिल रहा था, अभी आया है 6000 का लाल आटा, और सफ़ेद आटा है ना 6300 रुपये का। हम लोग तो छोड़ने के चक्कर में छोड़ दे, पूरा नहीं हो रहे। सब्जियों की कीमतों के साथ साथ बिजली महंगी होती गई, जबकि गैस का बहरान बढ़ता गया है। बिल ने मतलब कि बहुत परेशान किया हुआ है। बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि हद से ज़्यादा। अभी 2 महीने नहीं भरा, 2-3 महीने मैंने सूद पे पैसे लेके भरा। अब मुझे उन्होंने कॉल की, मैंने बोला भाई बेटा अपना ना मीटर उतार के ले जाओ। अब सूद भरूँ या तुम्हारा बिल भरूँ? आलू और प्याज जो है अभी 250 रुपये 200 रुपये है, पहले जो है 20-30 रुपये किलो होते थे। और टमाटर भी इतने ही होते थे, अभी 300। भिंडी 400 रुपये किलो है। गरीब बंदा कहाँ से लेगा? पहले बारिशें आई हैं, बारिशों में सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, फसलें ख़राब होती हैं। फिर सैलाब आ गया, सैलाब ने सारा कुछ डबो दिया, फसलें बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो सब्ज़ी आ रही थी, चीज़ें आ रही थी, तो वो महंगी, यानी कि कम चीज़ आ रही थी तो महंगी बिक रही थी। अब एक ही चीज़, 1-2 चीज़ें महंगी हैं। लहसुन हो गया, थोड़ा अदरक हो गया। अदरक बाहर से इम्पोर्ट होता है, डॉलरों में आता है वो। प्याज अभी 160-170 है। ईरान की प्याज आ रही है, ठीक है ना, वो 160-170 पे चल रही है, 150 में भी है कहीं। 2022 मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा करके गया। नए साल में हुकूमत को वापस IMF के पास जाना होगा, जिससे खदशा है कि खाने पीने की अशिया, बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह 2019 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में अराउंड 70% इन्फ्लेशन हुई है। 2023 में अगर हुकूमत सही टारगेटिंग करे तो इन्फ्लेशन कम हो सकती है, लेकिन इस पर ज़्यादा एम्फेसिस तब होगा कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम डाउन हो और नीचे की तरफ आएँ, तो फिर ही पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है।